नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि लगातार भारत देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के कारण भारत देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर आप भी राट गाड़ी चलते हैं तो आपको पेट्रोल या डीजल तो लेना ही पड़ता है, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आज पेट्रोल और डीजल का क्या भाव चल रहा है। आज के समय में रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना आसान नहीं रह गया है। इसी कारण केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी योजना को फिर से शुरू किया है। अब उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे 300 रुपये तक की राशि ट्रांसफर की जा रही है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हो रही है, जिससे लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों में नारों पर जोर है। एनडीए 2025 में फिर से नीतीश और डबल इंजन की सरकार जैसे नारे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि कांग्रेस एनडीए को घेरने वाले नारे दे रही है। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर बदलाव किए हैं। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई रास्ते बदले गए हैं और भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। ट्रैफिक एसपी ने लोगों से नियमों का पालन कर और सही जगह पर पार्किंग करने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने अररिया के फारबिसगंज हवाई पट्टी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार वालों को इस बार 4 दीपावली मनाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए को एक बार 2/3 बहुमत से जिता दें तो हम बिहार की पावन धरती से एक-एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाल देंगे। शाह ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए 160 प्लस का टारगेट सेट कर दिया। इससे पहले 2025 में एनडीए को 225 के लक्ष्य की बात कही जा रही थी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। इससे शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट में 45% अंक की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। यह बदलाव अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए किया गया है, जिससे कई अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सीधी भर्ती में यह नियम अभी भी लागू रहेगा। पटना कमिश्नरी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड अनिवार्य कर दिया है। बारकोड स्कैन करके वाहन और चालक की जानकारी मिलेगी। परिवहन विभाग जल्द ही परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा, जिसमें वाहन मालिक जोन के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। शहर को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए जोन में बांटा गया है, जिससे यातायात सुगम होगा। पटना सहित बिहार के 17 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को पटना में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पूर्णिया में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए राज्य में लगभग 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सुरक्षा के लिए 24,000 से अधिक सिपाहियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिलों को अतिरिक्त बल दिए गए हैं और सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीमांचल दौरे पर हैं। पूर्णिया में उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है। उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और प्यार के खिलाफ संदेश देना गलत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई नए राजनीतिक दलों के उतरने से मुकाबला रोचक होने वाला है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल प्रमुख हैं। वीवीआईपी और इंडियन इनकलाब पार्टी जैसे दल भी मैदान में हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने
पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। बिहार ने जैव विविधता और आर्द्रभूमि संरक्षण में एक और उपलब्धि हासिल की है। बक्सर जिले में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है, जिससे राज्य में ऐसे स्थलों की संख्या 5 हो गई है। उदयपुर झील प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है। पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बारिश और बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत 540 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। तीनों राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, साथ ही वर्तमान विधायक को अक्षम बताया है। उन्होंने पार्टी पर पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने और बाहरी तत्वों को शामिल करने का भी आरोप लगाया है। फलस्वरूप 1980 में हुए उपचुनाव में वे भाजपा से चुनाव जीते। 1980 के बाद 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने। वर्ष 2015 में उन्हें फिर से भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन वे हार गए। देश में रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम परिवारों की जेब पर काफी बोझ पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी योजना दोबारा शुरू कर दी है। अब लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे 300 रुपये तक की राशि ट्रांसफर की जा रही है। यह सुविधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता और तेजी से लाभ मिल सके। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन उस समय जंग का मैदान बन गया, जब टिकट के 2 दावेदार उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। जदयू नेता और विधायक रहे महेश्वर यादव के बेटे प्रभात किरण और वैशाली से लोजपा आरवी सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह के समर्थकों ने गदर मचा दिया। मारपीट और तोड़फोड़ के बीच गोली चलने के अफवाह के कारण भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में कुर्सियां तोड़ दी गईं। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 2 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने जा रही हैं। मुजफ्फरपुर से चरलपल्ली, हैदराबाद और दरभंगा से मदार, अजमेर शरीफ के बीच 2 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। जीएसटी की नई दरें, न्यू जीएसटी रेट्स लागू होने से कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जारी रहेंगे और टैक्स दरें और घटेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी में स्ट्रक्चरल सुधार भारत की विकास गाथा को नई उड़ान देंगे। नए जीएसटी सुधारों का उद्देश्य बचत और घरेलू उपभोग को बढ़ावा देना है, ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले। मोतिहारी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की दिल्ली ख्वाहिश को प्रियंका गांधी ने पूरा कर दिया। मोतिहारी की जनसभा में सभी वक्ताओं के बोलने के बाद प्रियंका गांधी को बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बीच पप्पू यादव की ओर प्रियंका गांधी ने देखा। फिर प्रियंका गांधी की ओर पप्पू यादव आ गए। प्रियंका गांधी ने मंच संचालन करने वाले से कहा कि पहले पप्पू यादव जी को बोलने दीजिए। आखिरकार पप्पू यादव को वो मौका मिल गया जो पटना में वोटर अधिकार रैली के दौरान नहीं मिली थी। पप्पू यादव के बाद प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित किया। जब हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, तब खाने के तेल की कीमतों में आई गिरावट आम आदमी के लिए एक सुखद समाचार है। पिछले कुछ सप्ताहों में सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है, जिससे रसोई का खर्च कम होने की उम्मीद जगी है। त्योहारी सीजन से पहले यह राहत घरेलू महिलाओं के लिए किसी। सांसद पप्पू यादव ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संजय झा 2 बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा भी संजय झा ने ही हटवाई है।
पप्पू यादव ने कहा कि वे भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत मधुबनी जिले में महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत सभी जीविका दीदियों के बैंक खाते में 14 अलग-अलग तिथियों में राशि भेजी जाएगी। पहले चरण में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा दीदियों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 1.4 करोड़ महिलाओं को संगठित कर 11 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिन्होंने बैंकों से भारी आरण लिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया में तेजस्वी नीतीश और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीमांचल की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। ओवैसी ने जनता से मजलिस को समर्थन देने की अपील की ताकि उनकी आवाज संसद तक पहुंचे। उन्होंने विधायकों के पार्टी छोड़ने को धोखा बताया और तेजस्वी द्वारा गठबंधन प्रस्ताव ठुकराने पर भी निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी से शुरू करेंगी। इससे पहले वे पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद भी करेंगी। मोतिहारी का चुनाव प्रतीकात्मक है क्योंकि यहां से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। कांग्रेस का लक्ष्य जातीय समीकरणों को साधकर गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करना और भाजपा जेडीयू के गढ़ को चुनौती देना है। प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। कैमूर के भभुआ में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार सभी के विकास के लिए काम कर रही है। दीदी की रसोई में अब 20 रुपये में भोजन मिलेगा। पेंशन 400 से बढ़कर 1,100 रुपये हो गई है। मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। 7 निश्चय योजना के तहत कई विकास कार्य हुए हैं, जिससे अब पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। चुनाव आयोग ने गुरुवार 25 सितंबर को मतगणना प्रक्रिया में बदलाव किया। चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी की जाए। पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम पर डाले गए मतों की गिनती को अलग करने के अपने 2019 के फैसले चुनाव आयोग ने पलटा है। खुटौना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनमें पश्चिमी कोशी नहर परियोजना और मधुबनी रिंग रोड प्रमुख हैं। वे लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। बिहार सरकार का उद्योग विभाग 12वीं आईटीआई या डिप्लोमा पास बेरोजगारों के लिए एसी फ्रिज की रिपेयरिंग से लेकर सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग और टूल एंड डाई मेकिंग का फ्री कोर्स करवाने जा रही है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मातहत स्थापित इंडो डैनिश टूल रूम IDTR जमशेदपुर के पटना विस्तार केंद्र पर 6 अक्टूबर से अगला बैच शुरू होगा। सर्टिफिकेट कोर्स के तहत चयनित कैंडिडेट को 3 महीने का कोर्स मुफ्त में कराया जाएगा। इस दौरान रहने और खाने की व्यवस्था भी रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच आई लव मोहम्मद विवाद पर बिहार में भी माहौल गरमाने लगा है। सीमांचल क्षेत्र के अररिया जिले में शाह के सम्मेलन से पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर माहौल गरमा गया। जोगबनी में शुक्रवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उग्र प्रदर्शन करते हुए लोगों ने बाजार बंद करा दिए। कथित तौर पर रोड़ेबाजी भी की गई। हालांकि लगभग 1 घंटे बाद स्थिति सामान्य होने लग गई और दुकानें खुल गईं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री टीआरबी राजा के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम पर बिहार और उत्तर भारत के अपमान के आरोप लगाए हैं। एक दिन पहले ही राजा ने कहा था कि अन्य राज्यों और तमिलनाडु की महिलाओं में फर्क है। उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत में 100 साल बाद भी हालात नहीं बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा से दूरसंचार, रेलवे और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। मोदी ने देश भर में 8 आईआईटी के विस्तार की आधारशिला रखी, जिससे अगले 4 वर्षों में 10,000 नए छात्र आईआईटी में पढ़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में रैली में को संबोधित करते हुए कहा कि कला और संस्कृति के प्रति ओडिशा का प्रेम और लगाव विश्व प्रसिद्ध है। मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ओडिशा तेजी से प्रगति कर रहा है। बिहार के अररिया में महान विभूति, बड़े लेखक साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु बुरी तरह विधानसभा चुनाव हार गए थे। वर्ष 1972 के बिहार विधानसभा चुनाव में रेणु फारबिसगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। तब वे जीत के लिए नहीं, हुकूमत के प्रतीकात्मक विरोध में चुनाव लड़े थे। हार के बाद रेणु ने चुनाव नहीं लड़ने की कसम खाई थी। बिहार न्यू रेल लाइन रेलवे ने कुल 75 किलोमीटर दूरी वाली भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ कटोरिया रेल लाइन को हरी झंडी दे दी है। इस पर दुर्गा पूजा के बाद काम शुरू हो जाएगा। इस रेल लाइन के निर्माण के बाद देवघर से अजगैबीनाथ का सफर शिव भक्त आसानी से कर सकेंगे। भारत की पहली स्तोत्र गायिका माधवी मधुकर ने यूट्यूब पर 50 करोड़ श्रोताओं तक आध्यात्मिक ध्वनि पहुंचाई है। भागलपुर के सबौर की बेटी माधवी मधुकर ने संस्कृत स्तोत्र गायन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाई है। संस्कृत संगीत को नया जीवन देते हुए माधवी की आवाज मधुरम वृंद के माध्यम से विश्व पटल पर गूंज रही है। विदेश तक स्तोत्र साधना की प्रतिध्वनि बनकर माधवी आध्यात्म की अग्रदूत बनी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही भोजपुरी सिनेमा के जाने माने कलाकार हैं। उनके बीच अक्सर प्रतिद्वंद्विता की खबरें आती रहती हैं। इसकी कई वजहें हैं। इसका प्रभाव पूरे सिनेमा जगत पर पड़ता है। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने इस बीच अपनी बातें बिना लाग लपेट के रखी हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी गानों में अश्लीलता पर चिंता जताते हुए इसके विरोध का आह्वान किया। उन्होंने अश्लील गीतकारों और कलाकारों के बहिष्कार की बात कही। उन्होंने बिहार सरकार से भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद की मांग की और कहा कि रीमिक्स संस्कृति का भोजपुरी सिनेमा पर कोई खास असर नहीं है। दैनिक जागरण डांडिया उत्सव की दूसरी रात धूमधाम से मनाई गई। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के साथ शहरवासियों ने खूब मस्ती की। पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में सजे लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह उत्सव युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। आम्रपाली दुबे ने अपने गानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने नवरात्रि पर नारी शक्ति अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहर की सशक्त महिलाओं को पहचानना है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। कंपनी ने नागरिकों से ऐसी महिलाओं की जानकारी साझा करने का आग्रह किया है। चयनित महिलाओं की कहानियां शहर के डिजिटल बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएंगी, जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगी। पटना में विधान परिषद में दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव ने आरक्षण सीमा बढ़ाने की बात कही और दलितों से एकजुट रहने का आह्वान किया। कृष्णा अल्लावरू ने संविधान की रक्षा पर जोर दिया। दीपंकर भट्टाचार्य ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई को तेज करने का आह्वान किया। मुकेश सहनी समेत कई नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। लौकहा के राजद विधायक भारत भूषण मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी कर दी है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने कई अशोभनीय बातें कही हैं। जदयू और राजद के नेताओं ने इस पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधायक आलाकमान का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेगूसराय के डीहपर गांव में ईडीआईआई अहमदाबाद द्वारा आयोजित एमएसडीपी कार्यक्रम में 55 महिला उद्यमियों को प्रमाण पत्र दिए गए। महिलाओं को मशरूम उत्पादन और उससे जुड़े उत्पाद बनाने की तकनीक सिखाई गई। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रणव कुमार तिवारी ने उद्यमिता विकास पर जानकारी दी और 16 महीनों तक सहयोग का आश्वासन दिया। बेगूसराय के एक कॉलेज में प्रभारी प्रिंसिपल सुखशरण प्रसाद के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि आदेशपाल और व्याख्याताओं ने कागजात में गड़बड़ी के स्पष्टीकरण मांगने पर प्रिंसिपल को पीटा और गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हुआ। प्रिंसिपल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
आज गोपालगंज के हथुआ में 1585 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर कई मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। योजनाओं से गोपालगंज जिले में विकास की नई धारा बहेगी और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। गोपालगंज जिले के उचका गांव में स्थित घोड़ाघाट मंदिर तांत्रिकों की साधना स्थली है। मान्यता है कि थावे जाते समय मां भवानी यहां रुकी थीं। दाहा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का निर्माण थावे मंदिर के समय हुआ था। यहां कश्मीर से कमल पुष्प मंगाकर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक 2 घंटे तक गायब रहे, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। अस्पताल उपाधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मरीजों का उपचार किया और स्थिति को संभाला। अस्पताल प्रबंधक ने सिविल सर्जन को घटना की जानकारी दी और दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की गई। मोतिहारी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने रैली में बिहार से पलायन और बंद उद्योगों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से धुआं नहीं निकला और लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बापू की धरती पर आने का भी उन्होंने जिक्र किया और सरकार बदलने का आह्वान किया। मोतिहारी के गांधी मैदान में हर घर अधिकार रैली में हिस्सा लेने पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य की सीएम नीतीश सरकार व केंद्र की मोदी सरकार पर खूब निशाने साधे। उन्होंने महिलाओं से जागरूक होने का आह्वान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनावी ढोंग करार दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार में 250 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वे सुबह 10:30 पर साहित्य रत्न अनूपलाल के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया में लाभुक पेंशनधारी व कार्यकर्ता के संवाद भी करेंगे। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित परियोजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के चंपारण में 55 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए को एकजुट होकर काम करने का मंत्र दिया। शाह ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने महागठबंधन को हराने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और हर विधानसभा क्षेत्र से फीडबैक लिया। बेतिया में साइबर अपराधियों ने आरण देने के नाम पर राजकुमार शर्मा के खाते से 7,68,000 रुपये निकाल लिए। सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी शर्मा को बैंक कर्मचारी बनकर कॉल किया गया और यूनो ऐप इस्तेमाल करने को कहा। फिर आधार कार्ड और बैंक डिटेल लेकर खाते से पैसे निकाल लिए गए। उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम चंपारण के नौरंगिया थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में सीएसपी संचालक सिकंदर कुमार और उसके सहयोगी शंकर राम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सीएसपी से 100 आधार कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं। बगहा के सीओ की सूचना पर प्रशिक्षु डीएसपी और थानाध्यक्ष ने छापेमारी की थी। हरना टांडा खजुरिया मार्ग पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़क में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मानकों की अनदेखी हो रही है और कालीकरण की पतली परत बिछाई जा रही है। भोजपुर एसपी राज ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर 5 थानों में नए थानेदारों की तैनाती की है। संजीव कुमार संदेश थाना के थानाध्यक्ष बने हैं, जबकि संतोष कुमार को मुफस्सिल थाना का पर्यवेक्षी पदाधिकारी बनाया गया है। सुमेश्वर दास बिहिया थाना के नए प्रभारी होंगे। राकेश कुमार सिंह पीरो थाना के थानाध्यक्ष बने हैं और सुबोध कुमार को सहार थाना का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए समय सीमा राज्यों के अनुसार भिन्न है। जो लोग अभी तक केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, उन्हें अपने राज्य द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय सीमा के बाद केवाईसी न करवाने वाले राशन कार्ड धारकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी दलों की बिहार में गतिविधियां चरम पर हैं। अल्पसंख्यक वोटों का गढ़ माने जाने वाला सीमांचल हमेशा से बड़ा चुनावी फैक्टर रहा है।
मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सभी दल खास रणनीति बनाते हैं। ऐसे में आज शनिवार को सियासी तपिश बढ़ने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अररिया में सीमांचल के साथ कोसी के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार जाने वाले हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। इस बीच खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव किशनगंज जाने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लगभग 10 दिन से चल रहे पारिवारिक कलह से परेशान अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को शनिवार को राहत की सांस दे दी है। लालू, तेजस्वी समेत पूरे मायका परिवार और पार्टी को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अनफॉलो कर चुकी रोहिणी बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के भाषण से इतनी व्यथित हुई हैं कि उन्होंने कह दिया कि चाहे लाख गाली दे दो, ताली तो तेजस्वी के लिए ही बजेगी। तेजस्वी की यात्रा बस में उनकी सीट पर सांसद संजय यादव के बैठने के बाद पार्टी और परिवार में यह बवाल शुरू हुआ था। न्यू जीएसटी रेट। भारत सरकार द्वारा जीएसटी दरों में हाल ही में की गई कटौती का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो अपना घर बनाने का सपना देख रहे थे। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण जिन परिवारों ने अपनी मकान निर्माण की योजनाओं को टाल दिया था, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। सीमेंट, बालू और गिट्टी जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री की कीमतों में आई गिरावट से अब 1000 स्क्वायर फीट के मकान निर्माण में लगभग 1 लाख रुपये की बचत हो सकती है। देश भर में सोने चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए किसी मौके से कम नहीं है। बीते कुछ हफ्तों में सोने की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं, लेकिन आज के रेट ने तो 80 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक के सोने में ऐसा गिरावट का ट्रेंड दिखा है जो निवेशकों और ग्राहकों दोनों को चौंका रहा है। खास बात यह है कि त्योहारी सीजन से पहले यह गिरावट बाजार में नई हलचल पैदा कर रही है। सोना की कीमतों से जुड़ी खबरें। आज यानी 27 सितंबर 2025 को देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में औसतन 1000 से 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना जहां पहले 61,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था, अब वह घटकर 59,950 रुपये तक आ चुका है। वहीं 22 कैरेट सोना 50,800 रुपये से गिरकर 53,300 रुपये तक पहुंच गया है। 18 कैरेट गोल्ड की बात करें तो यह अब 44,000 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। सस्ता हुआ सफेद सोना सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी जो कुछ समय पहले 78,000 रुपये प्रति किलो के पार थी, वह अब 75,200 रुपये के आसपास आ गई है। ज्वेलर्स का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर संकेतों और डॉलर की मजबूती का असर घरेलू मार्केट पर भी साफ नजर आ रहा है। क्या अभी खरीदना सही रहेगा? विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में स्थिरता और ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार की संभावनाओं ने सोने की कीमतों पर दबाव डाला है। इसके अलावा डॉलर में मजबूती और क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने निवेशकों को सुरक्षित विकल्पों से दूर किया है। यह गिरावट एक अस्थायी फेज हो सकती है, इसलिए निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है। कौन से शहरों में कितनी गिरावट? दिल्ली 59,950, 59,300 मुंबई, 59,880, 59,250 कोलकाता, 59,900, 55,270 रुपये चेन्नई, 60,100 रुपये, 53,450 रुपये बेंगलुरु, 59,870 रुपये, 53,240 रुपये। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई कीमतें बाजार की स्थिति पर आधारित हैं और इनमें परिवर्तन संभव है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या ज्वेलरी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इस साल ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी मिलेगा। यह बोनस सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इस फैसले से लगभग 11.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और उनके परिवारों के चेहरे पर त्योहार की खुशियां लौटेंगी। बोनस में स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, ट्रेन गार्ड, ट्रैक मेंटेनर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप सी स्टाफ शामिल हैं।
बोनस की कैलकुलेशन और पिछला रिकॉर्ड। पिछले साल अक्टूबर 2024 में भी केंद्र सरकार ने पीएलबी के तहत 78 दिनों का बोनस मंजूर किया था। उस समय कुल राशि 2029 करोड़ थी और लगभग 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा मिला था। इस बार बोनस की कैलकुलेशन में 50% वेटेज आउटपुट इनपुट और 50% वेटेज ऑपरेटिंग रेशियो रखा गया। इसके हिसाब से 86 दिन का बोनस बनता था, लेकिन कैबिनेट ने 2 दिन अतिरिक्त जोड़कर 78 दिन मंजूर किया। रेलवे में 2023 से 24 के कारोबारी साल में 1,19,952 नए कर्मचारी भर्ती हुए थे, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या 13,14,992 हो गई। इसके अलावा लगभग 85,642 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है। यह बोनस रेलवे में काम करने वाले नॉन गस्टेड कर्मचारियों को हर साल दिया जाता है और इसे कर्मचारियों की मेहनत और प्रोडक्टिविटी के आधार पर तय किया जाता है। अर्थव्यवस्था और बाजार पर क्या पड़ेगा? असर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का फेस्टिवल बोनस सीधे बाजार में पैसों के प्रवाह को बढ़ाता है। जब कर्मचारियों को बोनस मिलता है तो वे ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे व्यापार और उद्योग दोनों को फायदा होता है। हाल ही में सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव किए हैं, जिससे बाजार में और तेजी आने की उम्मीद है। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की खुशियां बढ़ेंगी, बल्कि त्योहार का माहौल भी और रौनक भरा होगा।